Hello friends, how are you? Welcome to our YouTube channel Dhyan Commerce, the key of success. Please like, subscribe, share and press bell icon for notifications. Thank you. जय माता जी ऑल डियर स्टूडेंट, वेलकम टू ऑनलाइन लेक्चर ऑफ ध्यान कॉमर्स। सेकंड मेथड जो कि है जॉइंट बैंक वाली मेथड, जहां पे सेपरेट बुक्स बनाई जाती है। आज उसका एक लास्ट सम है, पर डेंजरस सम, जो कि गुजरात यूनिवर्सिटी का सम है। एग्जांपल नंबर 31 करना है, पेज नंबर 319। पेज नंबर 319 निकालोगे, सम नंबर 31 दिव्य ज्योति यानी कि डीजे। ये वो वाला डीजे नहीं है, बट डी फॉर दिव्य, जे फॉर ज्योति। दो पार्टनर है जो बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन कर रहा है, सॉरी एक जमीन का टुकड़ा खरीद रहे हैं, हाउसिंग सोसाइटी बना रहे हैं और वो प्लॉट करके बेच देंगे। आगे ऐसा सम आ चुका है, कामचोर एंड प्रमादीलाल। आज वही सम को बहुत डीपली, जो उन्होंने गुजरात यूनिवर्सिटी 2017 में पूछा था, ये वाला सम आज वो हम करने वाला है। तो एग्जांपल नंबर 31 के लिए आप पेज नंबर 319 पे ज्वाइन हो जाओ और वहां पे पूरा जो अमाउंट दिया हुआ है वो मैं रीड कर रहा हूं। आपके पास नोटबुक, कैलकुलेटर एंड टेक्स्ट बुक होनी चाहिए। चलिए सबको रीडिंग करें। Divya and Jyoti enter into joint venture to purchase piece of land and construct a housing society। भाई दिव्या एंड ज्योति दो पार्टनर है जो भी जॉइंट वेंचर में एंटर हो रहे हैं। वो क्या परचेस करना चाहते हैं? पीस ऑफ लैंड, जमीन का एक टुकड़ा खरीदना चाहते हैं, एंड कंस्ट्रक्शन अ हाउस सोसाइटी, हाउसिंग सोसाइटी बनाना चाहता है। मतलब एक जमीन का टुकड़ा खरीदेंगे, फिर उसको प्लॉटिंग करके या फिर कुछ भी करके उस जमीन के टुकड़ों को बेच देंगे, यानी कि वो लोग अलग पर्पस से बिजनेस में एंटर हो रहे हैं। चलिए आगे ऐसा सम आ चुका है। फॉर दिस पर्पस दे ओपन जॉइंट बैंक अकाउंट इन विच दिव्या डिपॉजिट 6 लाख एंड ज्योति डिपॉजिट 7,20,000। भाई ये पर्पस के लिए उन्होंने जॉइंट बैंक अकाउंट ओपन करवाया। वर्ड क्या आया? जॉइंट बैंक। मतलब सेकंड मेथड आपको पता चल जाएगा। तो जॉइंट बैंक अकाउंट ओपन करवाया स्टार्टिंग में पार्टनर ने। सेकंड पैराग्राफ, they purchased 10,000 per square meter land at rupees 100 per square meter and paid money from bank। उन्होंने क्या किया? वो जॉइंट वेंचर में किस लिए आए थे? जमीन खरीदेंगे फिर उसको बेचेंगे। तो खरीद रहा है वो लोग पार्टनर 10,000 स्क्वायर मीटर, वो लोग जमीन का टुकड़ा खरीद रहे हैं और वो प्राइस पर स्क्वायर मीटर उन्होंने 100 दिया हुआ है। फिर उसके बाद दे पेड द फॉलोइंग एक्सपेंसेस फॉर दिस पर्पस। अगर वो जो लोग जमीन खरीदेंगे साथ में कुछ खर्चे करेंगे, तो खर्चे के लिए पूरा टेबल आपको वहां पे दिया हुआ है। खर्चों के लिए कॉस्ट ऑफ लैंड लेवलिंग है, म्युनिसिपल टैक्स है, फिर दिव्या कोई पे एक्सपेंसेस पे कर रही है, ज्योति एक्सपेंसेस पे कर रही है, ऐसा पूरा टेबल दिया है खर्चों का। कुछ एक्सपेंसेस ऐसे हैं जो बैंक में से पे हो रहे हैं और कुछ एक्सपेंसेस ऐसे हैं जो पार्टनर खुद पे कर रहा है। तो खर्चों का पूरा बाइफर्केशन है। खर्चे कुछ बैंक में से होंगे और बाकी के खर्चे होंगे पार्टनर्स करेंगे। अच्छा, जो टेबल के नीचे वाला पैराग्राफ है ना, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट पैराग्राफ है और पूरे सब में जबरदस्त डिफिकल्ट लेवल का वो पैराग्राफ है। Timber wood of the tree sold for rupees 13,200 by cash. 1/4 proportion of the land has been allocated for the public road and 1/10 proportion of the land has been allocated for the common plot. They sold 10 plots of 300 square meter at rupees 300 per square meter of cash through hand with the land broker, and broker were paid 5% brokerage on selling price. Jyoti purchased 2 plot of rupees 300 square meter at the cost plus 50% profit. Divya purchased 3 plot 300 square meter at cost plus 50% profit, and rest of 8 plot to 250 square meter each were sold 390 square meter for the cash. Divya and Jyoti share profit and loss in proportion of 2:3. Joint venture has been completed and prepare joint venture account, joint bank account, co-ventures account। अभी तक ये जो नीचे वाला पूरा पैराग्राफ है ना, वहां पे क्या दिया हुआ है? यहाँ पे ये पूरे सम में दो पार्टनर है, वो जॉइंट वेंचर में एंटर हो रहे हैं, जमीन का एक टुकड़ा खरीद रहे हैं, बिजनेस के खर्चे करेंगे। पर जब ये जमीन खरीदने के बाद उसको प्लॉट करके बेचने की बारी आती है ना, वो पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। और टेबल के नीचे वाला पूरा पैराग्राफ जमीन को बेचने की बात है। जब वो लोग बेचेंगे ना, वो पॉइंट जो है ना, वो सब में बहुत ही डिफिकल्ट लेवल का है।
फिर उसके बाद उन्होंने लास्ट पैराग्राफ में तो यही बोला है, दो जो पार्टनर है ज्योति, दिव्या एंड ज्योति, उन दोनों के बीच में प्रॉफिट एंड लॉस का रेशियो दिया है। फिर आपको ऐसा बोला है ज्वाइंट वेंचर अकाउंट बनाओ, ज्वाइंट बैंक अकाउंट बनाओ और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाओ। क्लियर? को-वेंचर का मतलब होता है पार्टनर। हाँ, ज्वाइंट वेंचर में पार्टनर को को-वेंचर बोला जाता है। तो अब हमारा काम क्या है, हमें 3 अकाउंट बनाना है और सारे जनरल एंट्री के साथ उसको सब में ये 3 अकाउंट में पोस्टिंग करना है। चलिए सबसे पहले एंट्री कहाँ से स्टार्ट होगी अगर हमें करना हो तो फर्स्ट पैराग्राफ में देखो, पार्टनर ने ज्वाइंट बैंक अकाउंट में पैसे डिपॉजिट किए और ज्वाइंट बैंक अकाउंट ओपन करवाया। अब लास्ट में इसकी जनरल एंट्री मुझे लिखनी ना पड़े, अब आपको ये समझ में आ जाना चाहिए बैंक में पैसे आ रहे हैं और पैसे कौन दे रहा है, पार्टनर दे रहे हैं। डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट टू गिवर, यानी कि बैंक में पैसे आएंगे, ज्वाइंट बैंक अकाउंट डेबिट, क्रेडिट टू गिवर, टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ज्वाइंट बैंक अकाउंट डेबिट, टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। पोस्टिंग के लिए ज्वाइंट बैंक अकाउंट डेबिट साइड ऐसा लिखो, डायरेक्ट एंट्री के बिना पोस्टिंग कर रहे हैं, टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट करके यहाँ पे दोनों पार्टनर ने जो डिपॉजिट किए वो वैल्यू डी जे, डी यानी दिव्या, दिव्या ने कितना डिपॉजिट किया बैंक में 6 लाख और ज्योति ने कितना डिपॉजिट किया 7,20,000, राइट, यानी टोटल 13,20,000 ऐसा बाहर लिख सकते हो आप। देख लेते हैं, यस दिव्या ने डिपॉजिट किया है 6 लाख एंड ज्योति डिपॉजिट 7,20,000। दूसरी इफेक्ट पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्रेडिट साइड, क्रेडिट टू गिवर, सामने वाले अकाउंट का नाम यानी कि जे बी अकाउंट, दिव्या की कॉलम में 6 लाख, ज्योति की कॉलम में 7,20,000 ऐसे। चलिए फिर आगे बढ़ेंगे। फर्स्ट ट्रांजैक्शन तो बहुत इजी, यहां तक तो कोई प्रॉब्लम होने ही नहीं वाला है। आगे दे परचेज 10,000 स्क्वायर मीटर लैंड एट ₹100 पर स्क्वायर मीटर, पेड मनी फ्रॉम बैंक। उन्होंने क्या किया, वो लोग जमीन का टुकड़ा खरीदने वाले थे तो उन्होंने एक जमीन का टुकड़ा खरीदा। जब आप कोई परचेस कर रहे हो और पैसे कहां से दे रहे हो, बैंक में से दे रहे हो, तो इसकी एंट्री क्या होगी, यहाँ पे मैं लिख के समझा रहा हूँ फर्स्ट एंट्री करके, व्हेन परचेस ऑफ लैंड, जब वो जमीन खरीदेंगे तब, जब जमीन खरीदेंगे तब एंट्री क्या होगी, बिजनेस में कोई खर्चे करोगे तो जॉइंट वेंचर अकाउंट क्या होगा, डेबिट होगा, जेवी अकाउंट डेबिट, और आपके पास से क्या जाएगा, पैसे जाएंगे तो टू जेबी अकाउंट। और यहाँ पे पैसे ढूंढने हो तो 10,000 स्क्वायर मीटर का वो जमीन का एक टुकड़ा है, उसको पर स्क्वायर मीटर उन्होंने कितने रुपीस में खरीदा है, 100 रुपए में। अभी पर स्क्वायर मीटर ये 100 रुपए प्राइस होती नहीं है, अभी तो पर स्क्वायर मीटर 20,000, 22,000, 25,000 स्क्वायर मीटर अभी लेटेस्ट प्राइस चल रही होती है कोई एरिया के हिसाब से, पर ये सम बहुत पुराने वैल्यू के होते हैं। तो 10,000 स्क्वायर मीटर, एक स्क्वायर मीटर का 100 रुपए पेड किया है, मल्टीप्लाई करोगे तो आपको आंसर मिलेगा आई थिंक 10 लाख, 10 लाख में उन्होंने ये जमीन का टुकड़ा खरीदा। अभी के हिसाब से इतना स्क्वायर मीटर खरीदने जाओ ना तो करोड़ों में वैल्यू होती है, पर पुराना समय तो 10 लाख में उन्होंने परचेस किया। एंट्री क्या होगी, बिजनेस के लिए लैंड परचेस कर रहे हो, जमीन का टुकड़ा खरीद रहे हो, जॉइंट वेंचर अकाउंट डेबिट, पैसे जा रहे हैं तो टू जॉइंट बैंक अकाउंट, पोस्टिंग कर ले जॉइंट वेंचर अकाउंट डेबिट साइड, सामने वाले अकाउंट का नाम दैट इज जेबी अकाउंट, और फिर से ब्रैकेट में मेंशन करेंगे 10,000 स्क्वायर मीटर जमीन का एक टुकड़ा खरीदा है, उसको 100 रुपए पर स्क्वायर मीटर के हिसाब से खरीदा है, 10 लाख। चलिए दूसरी एंट्री, जॉइंट बैंक अकाउंट क्रेडिट साइड बाय जेबी अकाउंट, वैल्यू 10 लाख। चलिए आगे बढ़े। फिर उसके बाद नेक्स्ट ट्रांजैक्शन पे जाना हो हमें, तो टेबल दिया हुआ है, खर्चे दिए हुए हैं, चेक करोगे खर्चे का पूरा टेबल दिया हुआ है, राइट। उसमें क्या क्या है, एक्सपेंसेस, कॉस्ट ऑफ लैंड लेवलिंग है, फिर म्युनिसिपैलिटी टैक्स है, दिव्या पेड अमाउंट ऑफ कंपाउंडिंग वॉल, ज्योति पेड आर्किटेक्ट फी, ज्योति पेड डॉक्यूमेंट्स रजिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस, दिव्या पेड मिसलेनियस एक्सपेंसेस, ज्योति पेड एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस, दिव्या पेड एक्सपेंसेस ऑफ कटिंग ट्रीज। ये सारे खर्चे दिए, पर जो खर्चे पार्टनर ने दिए वहां पे लिखा हुआ है कि ये खर्चे दिव्या और ज्योति ने पेड किए, पर पहले दो खर्चे देखो, तो पहले दो खर्चे यानी कॉस्ट ऑफ लेवलिंग, लैंड लेवलिंग एंड म्युनिसिपल टैक्स, वो दोनों खर्चे में पार्टनर ने लिखा, तो वो दोनों खर्चे कहां से पे होंगे, बैंक में से। तो पहले तो जो खर्चे हैं 30,000 एंड 80,000, वो दोनों खर्चे कहां से पे हुए होंगे, बैंक में से। बाकी के खर्चे किसने पे किए होंगे, पार्टनर ने पे किए होंगे। अब फर्स्ट वन बाय वन दोनों की पोस्टिंग करें और एंट्री करें, तो एंट्री क्या होगी,
सबसे पहले जब बैंक में से एक्सपेंसेस पे करो, बैंक में से एक्सपेंसेस पे करोगे, एक्सपेंसेस जॉइंट वेंचर अकाउंट कौन सा साइड आएगा, डेबिट साइड, यानी ऐसा कह सकते हो एक्सपेंसेस की एंट्री जॉइंट वेंचर अकाउंट डेबिट टू जॉइंट बैंक अकाउंट, खर्चे पे करो, जॉइंट वेंचर के लिए एक्सपेंसेस डेबिट, पैसे जाएंगे, क्रेडिट वाज गोज आउट, तो जॉइंट वेंचर अकाउंट डेबिट साइड, ये देखो सामने वाले अकाउंट का नाम दैट इज जेबी अकाउंट, और कौन कौन से एक्सपेंसेस पे किए नाम लिखना पड़ेगा, हाँ डेफिनेटली लिखना पड़ेगा, कॉस्ट ऑफ लैंड लेवलिंग, जमीन है उसको लेवल पे लाने के लिए खर्चा किया है 30,000, फिर दूसरा खर्चा कौन सा किया है, म्युनिसिपल टैक्स, म्युनिसिपैलिटी में कुछ आपको टैक्स देना पड़ता है ना, वो टैक्सेस है, म्युनिसिपल टैक्स 18,000, टोटल कुल मिला के 48,000 आई थिंक आंसर आएगा। इसकी दूसरी एंट्री, पैसे जाएंगे जॉइंट बैंक अकाउंट क्रेडिट साइड बाय जेबी अकाउंट, वैल्यू रुपीस 48,000। चलिए यहाँ तक किसी को डाउट है, क्लियर, चलिए आगे बढ़े। फिर उसके बाद दिव्या एंड ज्योति बारी बारी खर्चा करें, अब पार्टनर एक्सपेंसेस करें तो खर्चे पहले एंट्री कहाँ आएगी, खर्चों की पहली एंट्री जॉइंट वेंचर अकाउंट डेबिट, एक्सपेंसेस है जॉइंट वेंचर डेबिट, पैसे किसने दिए, पार्टनर ने दिए, तो टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, मैं एंट्री लिख नहीं रहा ऊपर, आप ये आप समझ सकते हो, जॉइंट वेंचर अकाउंट डेबिट साइड खर्चे, इसीलिए जॉइंट वेंचर अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, जॉइंट वेंचर अकाउंट डेबिट साइड लिखेंगे पहले दिव्या के खर्चे डीज अकाउंट, फिर थोड़ी जगह छोड़ के वहां पे लिखेंगे बाय जेस अकाउंट, दोनों पार्टनर ने खर्चे किए ना, अब जो जो खर्चे जो पार्टनर ने किए उसका लिस्ट दिखा देता है। दिव्या ने पहला खर्चा किया है कंपाउंडिंग वॉल का, तो ये लिखा मैंने कंपाउंडिंग वॉल, ध्यान रखना एक दूसरे पार्टनर के वहां पे एक्सपेंसेस ना चला जाए, तो लास्ट में आपको ये अकाउंट टैली नहीं होगा, फिर कंपाउंडिंग वॉल का खर्चा दिव्या ने किया। अच्छा, ज्योति ने आर्किटेक्ट फी पे की है, तो ये मैंने लिखा ज्योति में आर्किटेक्ट फीस कितनी पे की है, तो 9600, फिर उसके बाद दिव्या ने मिसलेनियस एक्सपेंसेस पे किया, ये लिखा मैंने मिसलेनियस एक्सपेंसेस वैल्यू रुपीस 6000, बीच में एक रह गया 18,000 का खर्चा ज्योति ने किया है, रजिस्ट्रेशन चार्जेस, रजिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस किया है ज्योति ने, और वो है 18,000, बहुत सारे देखो अलग अलग नाम है बारी बारी। फिर ज्योति ने एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस भी पे किया है, तो ज्योति ने 25,200 एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस, लास्ट में अभी दिव्या ने कटिंग ट्री का भी खर्चा किया है, कटिंग ट्रीज एक्सपेंसेस, और वो खर्चा कितना है 2400, तो इसके 3 खर्चे और इसके 3 खर्चे, टोटल कुल खर्चे 6 पार्टनर ने किए, यस, और उसका टोटल करना चाहे तो मेरे पास टोटल अवेलेबल है 52,800 नहीं 92,400 एज वेल एज 52,800 आप टोटल चेक कर सकते हो, यहाँ पे ये दोनों पार्टनर ने इतने खर्चे किए। अब इसकी दूसरी एंट्री एक साथ करनी हो तो एक्सपेंसेस है जॉइंट वेंचर डेबिट, पैसे किसने दिए, पार्टनर ने दिए, पार्टनर कैपिटल अकाउंट क्रेडिट साइड, सामने वाले अकाउंट का नाम दैट इज जीवी अकाउंट 92,400 एंड 52,800, क्लियर, यहाँ तक कोई परेशानी नहीं हुई, देखो पूरे आधे से ज्यादा सम सॉल्व हो चुका है, टेबल आ गया, ऊपर का पैराग्राफ आ गया, अब प्रॉब्लम स्टार्ट होने वाला है। चलिए अब पैराग्राफ में ज्वाइन हो जाओ, जो दिव्या एंड ज्योति में ये जो पैराग्राफ है ना, जमीन खरीदने के बाद खर्चे करने के बाद, अब इंपॉर्टेंट लाइन देखो, पैराग्राफ में फर्स्ट सेंटेंस, टिम्बरवुड ट्री सोल्ड एट 13,200 बाय कैश, भाई टिम्बरवुड जो ट्री है, एक पेड़ है जिसको आपने बेचा तो उसमें आपको कैश मिला, तो इसकी तो नॉर्मल एंट्री होगी, देखो यहाँ पे एंट्री लिख के भी समझा रहा हूँ, सेकंड ट्रांजैक्शन वुड ऑफ ट्रीज लकड़ी आपने बेची, वुड्स ऑफ ट्रीज सोल्ड रुपीज 13,200, अगर 13,200 में आप कोई ट्री के सोल्ड करोगे, ट्री की वुड यानी लकड़ी आप सोल्ड कर रहे हो, एंट्री क्या होगी, पैसे आ रहे हैं कि पैसे जा रहे हैं, पैसे आएंगे तो कहाँ जाएंगे, बैंक में जाएंगे, तो फर्स्ट जब भी आप सोल्ड करो जेबी अकाउंट डेबिट, और पैसे आएंगे दैट मींस हमारे लिए इनकम हुई बिजनेस के लिए, बिजनेस की इनकम कहाँ दिखाओगे, जॉइंट वेंचर अकाउंट, पैसे आ रहे हैं जेबी अकाउंट डेबिट टू जेबी अकाउंट, और कितने पैसे मिले 13,200,
कोई बोलेगा यहाँ तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अभी ये ट्रांजैक्शन में भी कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ, पोस्टिंग कर दी इसकी। जॉइंट बैंक अकाउंट डेबिट साइड क्या लिखेंगे, 2GB अकाउंट और वैल्यू रुपीज 13,200 एज वेल एज GB अकाउंट क्रेडिट साइड बाय GB अकाउंट वैल्यू रुपीज 13,200। क्लियर? चलिए आगे बढ़े। अब प्रॉब्लम डेफिनेटली स्टार्ट होने वाला है। नेक्स्ट स्लाइड। 1/4 proportion of the land has been allotted for the public road. 1/10 proportion of the land has been allotted common plot. They sold 10 plots of rupees 300 square meter of 300 square meter at rupees 300 per square meter for the cash through the land broker and broker were paid 5% brokerage on selling price. यहाँ पे ऐसे बोला है कि 10 प्लॉट उन्होंने एक 300 स्क्वायर मीटर का है जिसकी 300 रुपए पर स्क्वायर मीटर के हिसाब से बेचा। फिर उसके बाद ब्रोकर के थ्रू बेचा है ना, तो ब्रोकर को 5% ब्रोकरेज दिया। ज्योति परचेज 2 प्लॉट ऑफ 300 स्क्वायर मीटर। अब पॉइंट को हाईलाइट करना है आपको, अगर आपके पास टेक्स्ट बुक हो ना तो उसमें अंडरलाइन करना, कॉस्ट प्लस 50% प्रॉफिट। अब ये कॉस्ट प्लस 50% क्या है? ज्योति एंड दिव्य प्लॉट बेच रहे हैं पर प्लॉट उनकी कॉस्ट पे प्रॉफिट ऐड करने के बाद बेच रहे हैं। तो ये पॉइंट से ये क्लियर होता है कि यहाँ पे जब हमें पॉइंट का पूरा जो स्क्वायर मीटर है उसमें कैलकुलेशन करने की बारी आएगी तो आपको ये सोचना है कि पर स्क्वायर मीटर हमारे पास कॉस्ट कितना है। तो उसके लिए मैं पूरा नोट प्रिपेयर कर रहा हूँ, आप यहाँ पे ध्यान से देखोगे। दे सोल्ड ऐसा लिखा हुआ है, दे सोल्ड थर्ड लाइन पे 10 प्लॉट्स, वो 10 प्लॉट बेच रहे हैं ऑफ 300 स्क्वायर मीटर के एट कितने प्राइस से? रुपीज 300 पर स्क्वायर मीटर के हिसाब से ब्रोकर थ्रू वो इतने प्लॉट सोल्ड कर रहा है। अच्छा, तो इसको अगर कंटिन्यूअस नोट देना तो 1 सेकेंड, अब ये थर्ड नंबर कह सकते हैं हम। पहले जो चीज उन्होंने दिया है वो लिख लेते हैं। वैसे पूरा पैराग्राफ आपको सेलिंग के बारे में बता रहा है, प्लॉट खरीदने और बेचने के बाद कितने में बेचा वो पूरे पैराग्राफ में वही चीज है। तो सबसे पहले मुझे ऐसा दिखा तीसरी लाइन में कि उन्होंने 10 प्लॉट बेचे, 300 पर स्क्वायर मीटर है और पर स्क्वायर मीटर प्राइस कितना है? 300, यानी 10 प्लॉट है, एक प्लॉट 300 स्क्वायर मीटर का है और प्राइस भी हमें दिया हुआ है। तो उन्होंने 10 प्लॉट बेचे, ब्रोकर थ्रू बेचे। अब मुझे इसकी जनरल एंट्री करनी हो तो मैं क्या करूंगा? ये तो ट्रांजैक्शन इजीली सॉल्व हो जाएगा। तो जब आप ब्रोकर थ्रू या प्लॉट वगैरह बेचते हो, बेचने की सिंपल एंट्री है, बेचोगे तो क्या मिलेगा? कैश मिलेगा। यानी ऐसा कर सकते हो, जॉइंट बैंक अकाउंट डेबिट, जेबी अकाउंट डेबिट, पैसे आएंगे। और बेच रहे हो तो वो बिजनेस के लिए क्या है? जॉइंट वेंचर के लिए क्या है? इनकम है। तो 2GB अकाउंट ऐसा लिख सकते हो, राइट। और मुझे अब वैल्यू ढूंढनी है। वैल्यू कैसे मैं ढूंढ रहा हूँ, ध्यान से देखना। ये जमीन का पूरा जो सम है ना, लैंड का सम, उसमें कैलकुलेशन इस तरीके से होती है। वहां पे उन्होंने प्लॉट किए तो 10 प्लॉट है और एक प्लॉट का स्क्वायर मीटर कितना है? 300 स्क्वायर मीटर का है। तो मल्टीप्लाई बाय 300 स्क्वायर मीटर मल्टीप्लाई बाय प्राइस। प्राइस कितनी है एक स्क्वायर मीटर की? रुपीज 300। अब ये तीनों को मल्टीप्लाई करोगे, प्लॉट कितने हैं, एक प्लॉट का स्क्वायर मीटर कितना है और उसकी प्राइस कितना है, तीनों चीज को मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर मिलेगा। कितने में बेचा? मल्टीप्लाई करने से आई थिंक आंसर आएगा 9 लाख और 9 लाख वैल्यू यहाँ पे जाएगी जनरल एंट्री में। इस तरीके से प्लॉट बेचे, 9 लाख के बेचे, वैल्यू तक कैसे पहुंचे, इंपॉर्टेंट है। चलिए वो फोर्थ लाइन पे जाओ। फोर्थ लाइन में ऐसा लिखा हुआ है, ब्रोकर वेर पेड 5% ब्रोकरेज ऑन सेलिंग प्राइस। ये जो 10 प्लॉट हमने बेचे ना वो ब्रोकर थ्रू बेचे। तो ब्रोकर ऐसा मुफ्त में काम नहीं करेगा, ब्रोकर को क्या देना पड़ेगा? ब्रोकरेज देना पड़ेगा। तो ब्रोकरेज की भी जनरल एंट्री कर दे, वो तो बहुत इजी हो जाएगी। एंट्री नंबर थर्ड के बाद अब एंट्री नंबर फोर्थ एंट्री किसके लिए है? व्हेन ब्रोकरेज, हम ब्रोकरेज पे करें, ब्रोकरेज पेड टू ब्रोकर। जब हम ब्रोकर को ब्रोकरेज पेड करेंगे तब एंट्री क्या होगी? तो यहाँ पे एंट्री करें सीख लेंगे हम। जब भी किसी को खर्चे पे करो, आप एक्सपेंसेस करो, ब्रोकर को ब्रोकरेज देना वन काइंड ऑफ एक्सपेंसेस। एक्सपेंसेस की एंट्री क्या होगी? जॉइंट वेंचर अकाउंट डेबिट, ऐसा होगा जेवी अकाउंट डेबिट। और पैसे जाएंगे तो कहां से जाएंगे? बैंक में से जाएंगे, 2GB अकाउंट।
अब मुझे वैल्यू ढूंढनी है। एंट्री तो हो गई, जब ब्रोकर को ब्रोकरेज दो, जॉइंट वेंचर अकाउंट डेबिट टू जेडी अकाउंट, वैल्यू ढूंढनी हो तो उन्होंने कहा है जो सेलिंग प्राइस है, कितने में बेचे थे ये 10 प्लॉट, 9 लाख पे बेचे थे। सेलिंग प्राइस के 5% ब्रोकरेज देना है, तो 5% इसके निकालोगे, ब्रोकरेज की वैल्यू मिल जाएगी 5% वैल्यू कितनी आएगी, तो आंसर आएगा आई थिंक 45,000, ये आंसर आएगा। क्लियर? ऐसे ब्रोकर को ब्रोकरेज देते हैं, दोनों सेल की एंट्री और ब्रोकरेज की एंट्री ये सेलिंग के बाद देंगे, क्योंकि अभी कुछ ऐसे पॉइंट आ रहा है जिसकी वजह से मैं ये दोनों एंट्री यहाँ पे नहीं लिख सकता। तो अब आपके लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट आ रहा है, पैराग्राफ नंबर लास्ट, उसमें फर्स्ट से थर्ड लाइन देखो, मैं रीड कर रहा हूँ। ज्योति परचेज 2 प्लॉट ऑफ 300 स्क्वायर मीटर एट कॉस्ट प्लस 50%, ये जो कॉस्ट प्लस 50% है ना, उसको अंडरलाइन करो। दिव्या परचेज 3 प्लॉट 300 स्क्वायर मीटर एट कॉस्ट प्लस 50% प्रॉफिट, अगेन अंडरलाइन करो। भाई ज्योति 2 प्लॉट खरीद रही है, दिव्या 3 प्लॉट खरीद रहा है, बट कॉस्ट प्लस प्रॉफिट ऐड करने के बाद अब ये कॉस्ट कितना है ना, यहाँ पे जो ये 300 रुपए दे दिया था ना पर स्क्वायर मीटर प्राइस, वो यहाँ पे नहीं दिया है, इसमें प्रॉब्लम स्टार्ट हो रहा है। तो सबसे पहले अगर मुझे कुछ ढूंढना हो तो मैं सिर्फ ट्रांजैक्शन लिखूं, फिर कैलकुलेशन कैसे होता है वो मैं आपको दिखाऊंगा। और कैलकुलेशन के लिए मुझे शायद ये दोनों एंट्री रफ करनी पड़ेगी, जो फर्स्ट 2 एंट्री हमने की ना, जमीन खरीदने की और ये ट्री सोल्ड की, वो मैं रफ कर रहा हूँ, ये आप लिख लोगे। अब इसके बाद हम वहां पे जाएंगे कैलकुलेशन पे, ट्रांजैक्शन नंबर 5, और थोड़ी लाइन छोड़ के 2 पार्टनर ने बारी बारी परचेस किया है, 5th एंड 6th ऐसे 2 ट्रांजैक्शन। 5th ट्रांजैक्शन बी नहीं, पहले जे परचेस कर रहा है, जे यानी ज्योति परचेस 2 प्लॉट, ज्योति परचेस 2 प्लॉट, वो कितने प्लॉट खरीद रही है, 2 प्लॉट, और प्राइस कितनी है प्लॉट की, ऑफ 300 स्क्वायर मीटर का है प्लॉट, 2 प्लॉट खरीद रही है 300 स्क्वायर मीटर के, एट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कॉस्ट प्लस 50%, मोस्ट टाइम दी, जे प्लॉट परचेस कर रही है 2 प्लॉट 300 स्क्वायर मीटर के, बट कॉस्ट के ऊपर 50% प्रॉफिट ऐड करने के बाद कॉस्ट प्लस 50% प्रॉफिट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी देखो कोई वर्किंग में स्टार्ट नहीं कर रहा हूं, पर आपको सिर्फ जनरल एंट्री के लिए मैं हेडिंग दे रहा हूं। नेक्स्ट जे ने परचेस किया, फिर उसके बाद डी भी परचेस करी है, डी यानी दिव्या परचेस कितने प्लॉट उसने खरीदे, 3 प्लॉट्स, आई थिंक 3 प्लॉट्स, चेक कर लेते हैं। यस, दिव्या परचेस 3 प्लॉट ऑफ कितने स्क्वायर मीटर के, 300 स्क्वायर मीटर के, 300 स्क्वायर मीटर, प्राइस नहीं दिया, एट कॉस्ट प्लस 50% प्रॉफिट, कॉस्ट के ऊपर 50% प्रॉफिट ऐड करने के बाद उन्होंने परचेस किया है। तो अभी हमें प्राइस तो पता ही नहीं है, इसने 3 प्लॉट 300 स्क्वायर मीटर के कॉस्ट प्लस 50% प्रॉफिट ऐड करने के बाद उसने परचेस किए, इसकी तरह पूरी वैल्यू नहीं दे दी। ये कॉस्ट प्लस 50% अगर दे दिया होता तो सम बहुत ही आसान हो जाता, पर यहाँ पे डेंजरस सम है, इसके लिए डायरेक्ट हमें प्राइस नहीं मिलेगी। अच्छा, मुझे जनरल एंट्री करनी हो तो चलो, वैल्यू से पहले जनरल एंट्री क्या करोगे, दोनों पार्टनर बिजनेस में से जो ये एक तरह का प्लॉट है वो प्लॉट लेके जा रहे हैं, प्लॉट परचेस कर रहे हैं, पार्टनर बिजनेस में से प्लॉट परचेस करे, यानी पार्टनर कोई चीज लेके जा रहा है, डेबिट दी रिसीवर, पार्टनर लेके जा रहा है, डेबिट दी रिसीवर, जे यानी ज्योति लेके जा रही है, डी यानी दिव्य लेके जा रहा है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, जे परचेस कर रहा है, जे अकाउंट डेबिट होगा, कौन सा अकाउंट डेबिट होगा, जे अकाउंट डेबिट, यहाँ पे डी लेके जाएगा, डी अकाउंट डेबिट होगा। और अगर पार्टनर बिजनेस में से कोई चीज लेके जा रहा है, जॉइंट वेंचर में से चीजें जाएगी, जॉइंट वेंचर अकाउंट क्रेडिट, तो यानी जब जे परचेस करेगा प्लॉट तो जे अकाउंट डेबिट टू जेवी अकाउंट, ऐसा कह सकते हो, राइट। और डीवीओ लेके जाए तो डेबिट दी रिसीवर, डी अकाउंट डेबिट, ये थोड़े नीचे लिखेंगे, डी अकाउंट डेबिट टू जेवी अकाउंट, ऐसी एंट्री कर सकते हो। वैल्यू तो हमें नहीं पता, वैल्यू के लिए हमें मेहनत करना पड़ेगा, तो अभी मुझे लिखना हो तो कैसे लिख सकता हूँ, ये ज्योति ने 2 प्लॉट खरीदे तो 2 प्लॉट ऐसा लिख सकता हूँ, मल्टीप्लाई बाय 300 स्क्वायर मीटर, ये भी मुझे पता है, पर जब मल्टीप्लाई यहाँ पे करूंगा प्राइस हमें नहीं पता,
दो प्लॉट खरीदे, हाँ, दो प्लॉट के स्क्वायर मीटर कितने, 300 स्क्वायर मीटर के एक प्लॉट, और प्राइस नहीं पता। अब यहाँ पे भी सेम चीज होगी, इसने 3 प्लॉट खरीदे, मल्टीप्लाई बाय 300 स्क्वायर मीटर, प्राइस नहीं पता, प्राइस क्वेश्चन मार्क। जब प्राइस मिल जाए तो ये वैल्यू भी मिल जाएगी, ये प्राइस में पूरा कॉन्सेंट्रेट है। अब प्राइस के लिए क्या करेंगे, देखो यहाँ पे ना पर स्क्वायर मीटर हमें कॉस्ट चाहिए कि ये प्लॉट है दो, 300 स्क्वायर मीटर है, ये स्क्वायर मीटर के हिसाब से आपको यहाँ पे 300 दे दिया था। अगर मुझे पता चल जाए कि पर स्क्वायर मीटर कॉस्ट कितनी है तो मैं ये सॉल्व कर पाऊंगा। अब उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, तो उसके लिए कैलकुलेशन करना पड़ेगा। वर्ड पे ध्यान, बॉडी टोटली फिक्स जैसा सर बोलता है, स्टार रेटिंग, कैलकुलेशन ऑफ पर स्क्वायर मीटर कॉस्ट। बोर्ड पे पूरा कॉन्सेंट्रेट रखना है हमें, पर मीटर कॉस्ट तक जाना है। तो उसके लिए क्या करेंगे, सबसे पहले करेंगे जेवी अकाउंट डेबिट साइड टोटल। जेवी अकाउंट के डेबिट साइड का पूरा टोटल करो तो टोटल कॉस्ट मिल जाएगी। मैंने नेट इतने में खरीदा था, साथ में ये 3 खर्चे किए थे, 1 2 3 4, 4 चीजों को प्लस करके जेवी अकाउंट डेबिट साइड का टोटल करो अभी के लिए, तो वो टोटल शायद तक आएगा 11,93,200, ये टोटल आ रहा है अभी के लिए। फिर से एक बार, जेवी अकाउंट डेबिट साइड का टोटल करो, मुझे पर स्क्वायर मीटर कॉस्ट चाहिए, तो ये मैंने लिखा टोटल। अच्छा, सामने देखो एक है ना इनकम है, ये 13,200, ये ट्री सोल्ड इनकम थी। किसकी इनकम थी, ट्रीज सोल्ड, ट्रीज हमने जो सोल्ड किए थे, ट्री सोल्ड, उसकी इनकम थी। तो ये इनकम यहाँ से माइनस करनी पड़ेगी, माइनस इनकम ऑफ ट्री सोल्ड, ट्री जो सोल्ड किए थे उसकी इनकम को माइनस करो, यानी इनकम को माइनस करेंगे 13,200। आई थिंक मुझे आंसर मिल जाएगा मेरा पहला टोटल कॉस्ट। अब टोटल कॉस्ट ये माइनस करने से आंसर कितना आएगा, आई थिंक 11,80,000 आंसर आ रहा है। अब ये क्या मिला, टोटल कॉस्ट। मुझे क्या चाहिए, पर स्क्वायर मीटर कॉस्ट चाहिए। पर स्क्वायर मीटर के लिए ये जमीन का टुकड़ा कितने स्क्वायर मीटर का है, 10,000 स्क्वायर मीटर का है। क्या मैं यहाँ पे स्क्वायर मीटर ये डिवाइड करूँ, इसको डिवाइड करूँ 10,000 से, तो मुझे पर यूनिट का पर स्क्वायर मीटर कॉस्ट मिल जाएगा। हाँ मिल जाएगा। मेरा फाइनल आंसर कॉस्ट पर स्क्वायर मीटर आ जाएगा, आई थिंक डिवाइड करने से 118। क्लियर हो रहा है। ये अभी मुझे क्या मिला, कॉस्ट पर स्क्वायर मीटर, जो मुझे यहाँ पे बोला है कॉस्ट प्लस 50%, तो इसमें से मुझे कॉस्ट मिला। पर अभी भी देखो यहाँ पे कॉस्ट के ऊपर 50% प्रॉफिट ऐड करने के बाद लेके गए, ये प्राइस पे नहीं लेके गए। वो दोनों पार्टनर ने किस प्राइस पे परचेस किया, इसके ऊपर 50% प्रॉफिट ऐड करने के बाद लेके गए। तो इसके ऊपर मैं प्रॉफिट ऐड करूं, यहाँ पे देखो अब मैं क्या कर रहा हूँ, प्लस, यहाँ पे प्लस करना पड़ेगा, प्लस 50% प्रॉफिट। इसमें 50% ऐड करोगे, आई थिंक 59, हाँ 118 मल्टीप्लाई बाय 50%, तो आंसर आएगा 59। इसको ऐड करोगे तो फाइनल आंसर 177 आएगा। दैट इज प्राइस, प्राइस पर स्क्वायर मीटर प्राइस। जो प्राइस पे पार्टनर लेके गए ना, वो ये वाली प्राइस है। समझ में आ रहा है। और इतना वर्क करने के बाद फिर से समझ लो, पर स्क्वायर मीटर कॉस्ट नहीं दिया था, वैल्यू के लिए मुझे ये ढूंढना पड़ा। अब ये ढूंढने के काम कैसे किया हमने, जेवी अकाउंट डेबिट साइड का टोटल किया, उसमें से ट्री इनकम को माइनस किया, और उसको जो माइनस करने के बाद जो वैल्यू आ रही है उसको हम कहेंगे टोटल कॉस्ट। पर स्क्वायर मीटर यानी ढूंढने के लिए 10,000 स्क्वायर मीटर से डिवाइड किया, पर स्क्वायर मीटर कॉस्ट मिल गया। पर इतना नहीं है, उन्होंने कहा 50% प्रॉफिट ऐड करने के बाद 50% प्रॉफिट ऐड किए। अब फाइनली जाके कॉस्ट प्राइस का वो जो प्राइस है वो मिल चुका है। तो ये प्राइस इतना मेहनत करने के बाद मिला है, उसको यहाँ पे रख दे 177 ऐसे, और यहाँ पे भी रख दे 177। दोनों जो जो प्राइस पे लेके गए, अब मल्टीप्लाई करोगे, आई थिंक आंसर मिल जाएगा। ज्योति ने कितने का परचेस किया है, 2 प्लॉट का। आंसर अगर मुझे यहाँ पे लिखना हो तो उसका 1,06,200 ऐसा आंसर आएगा, राइट। तो ये जनरल एंट्री हमने लिख के रखी थी। आंसर अब हमारे पास आ चुका है। बहुत ही इंपॉर्टेंट ये स्टार रेटिंग, ये कैसा आया ये आपको समझना है। चलिए, अब दिव्या ने जो परचेस किया वो ढूंढना हो तो मल्टीप्लाई करोगे, आई थिंक आंसर आएगा 159,300, 159,300।
क्लियर हो रहा है? चलिए अब यहाँ पे सिंपल सी बात है, इसकी पोस्टिंग करने जाता है। अभी भी कुछ और भी पेंडिंग है, पर ये 4 ट्रांजेक्शन की पहले पोस्टिंग कर दे। अब देखो तो पोस्टिंग के लिए सबसे पहले यहाँ से एंट्री बाकी है, 3, 4, 5 एंड 6, थर्ड की पोस्टिंग कर लेते हैं। जेबी अकाउंट डेबिट, सामने वाले अकाउंट का नाम दैट इज टू जेबी अकाउंट और वैल्यू ₹9 लाख। दूसरी एंट्री, ये 9 लाख की दूसरी एंट्री कहाँ करोगे? जॉइंट वेंचर अकाउंट क्रेडिट साइड बाय जेबी अकाउंट, और यहाँ पे 10 प्लॉट उसने बेचे थे। 10 प्लॉट की 300 स्क्वायर मीटर उसका एरिया था और 300 रुपए में उसने पर स्क्वायर मीटर के हिसाब से बेचा था 9 लाख। देखो फर्स्ट 9 लाख की एंट्री मैंने कर दी, इसकी एंट्री हो गई। इसकी एंट्री करें ब्रोकरेज की, ब्रोकरेज पे करोगे जॉइंट वेंचर अकाउंट डेबिट साइड, सामने वाले अकाउंट का नाम जेबी अकाउंट ब्रैकेट में ब्रोकरेज। ब्रोकरेज का कितना खर्चा किया है? 45,000, और 45,000 की दूसरी एंट्री जॉइंट बैंक अकाउंट क्रेडिट साइड बाय जेबी अकाउंट और 45,000। आराम से मुझे पोस्ट करते जाओ वीडियो लेक्चर में और पूरा सम नोट डाउन करो। अब ये एंट्री हो गई, इसके बाद अब ये दोनों की एंट्री करें। पार्टनर चीजें लेके जा रहे हैं, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट साइड टू जेबी अकाउंट। दिव्य की कॉलम में दिव्य ने परचेस किया है 159,300 एंड ज्योति ने परचेस किया है 1,06,200। अब इन दोनों की दूसरी एंट्री जॉइंट वेंचर अकाउंट क्रेडिट साइड बाय डीज अकाउंट एंड बाय जे अकाउंट, जेज अकाउंट। दोनों ने परचेस किया 159,300 एंड 1,06,200। हो गई ये दोनों की एंट्री, क्लियर? अभी भी कुछ 1-2 ट्रांजैक्शन बाकी है, उसको ले लेते हैं, फिर उसके बाद सम कंप्लीट। अच्छा फर्स्ट वो जो पैराग्राफ है उसकी लास्ट लाइन पे आओ। रेस्ट ऑफ 8 प्लॉट ब्रैकेट में लिखा हुआ है 250 स्क्वायर मीटर ईच वेर सोल्ड 390 पर स्क्वायर मीटर बाय कैश। अच्छा रेस्ट ऑफ 8 प्लॉट, बाकी के जो 8 प्लॉट बचे उसको भी उन्होंने कैश सेल कर दिया। अब प्लॉट का कैश सेल करो तो एंट्री क्या होगी? कैश से सेल करो तो कैश आएगा, कैश आएगा तो क्या करोगे? जॉइंट बैंक अकाउंट डेबिट, और इनकम है तो 2 जेबी अकाउंट। देखो मैं बोर्ड पे आपको लिख के समझा रहा हूँ ताकि गलती ना हो। ये मैं मिटा रहा हूँ यहाँ से थोड़ा एक ट्रांजैक्शन के लिए। रेस्ट ऑफ ऐसा लिखा हुआ है ट्रांजैक्शन नंबर 7, रेस्ट ऑफ 8 प्लॉट सोल्ड एट कैश। भाई बाकी के 8 प्लॉट बेच दिए, बेचोगे तो एंट्री क्या होगी? जेबी अकाउंट डेबिट टू इनकम है तो जेबी अकाउंट। कितने प्लॉट है? 8 प्लॉट है। एक का स्क्वायर मीटर कितना है? आई थिंक 250 स्क्वायर मीटर है, माय मिस्टेक, 250 स्क्वायर मीटर। और प्राइस कितना है स्क्वायर मीटर के हिसाब से? 390 है। तीनों को मल्टीप्लाई करोगे कैश सेल का आंसर मिल जाएगा। आपने जो पैसे में बेचा है 7,80,000 आई थिंक, 7,80,000 यहाँ पे ऐसे कर सकते हो। बाकी के 8 प्लॉट ऐसे बेच दिए। अब आई थिंक कोई ट्रांजैक्शन बाकी नहीं बचा है, पूरा सम कंप्लीट हो गया है। अभी इसकी पोस्टिंग करके अकाउंट बंद करते हैं। जॉइंट बैंक अकाउंट डेबिट साइड टू जेबी अकाउंट वैल्यू ₹7,80,000, और सामने वाले अकाउंट में जेबी अकाउंट में क्रेडिट साइड बाय जेबी अकाउंट वैल्यू ₹7,80,000। अब अकाउंट बंद करना है और लास्ट में अगर जॉइंट बैंक का आंसर टैली हो रहा है तो सम करें। उसके लिए सबसे पहले जेबी अकाउंट का टोटल करो। जेबी अकाउंट का टोटल करने जाओगे आई थिंक वैल्यू आएगी 19,58,700, 19,58,700, 19,58,700, और यहाँ पे मिसिंग जाएगा 2 P&L अकाउंट। ये क्या कहलाएगा? प्रॉफिट। और 2 पार्टनर के बीच में बांटे डीजे। अच्छा रेशियो कितना है पार्टनर का? आई थिंक 2:3 ऐसा रेशियो दिया है, 2:3। बांटा तो ये दोनों पार्टनर के बीच में 2,88,200 फर्स्ट पार्टनर के लिए, 2,88,200 एंड 4,32,300, 4,32,300, 4,32,300, और टोटल यहाँ पे मिसिंग आएगा। अच्छा मैंने टोटल लिखा नहीं है पर यहाँ पे मिसिंग आएगा 7,20,500। बहुत ही ऑकवर्ड फिगर और लंबा सम।
टोटल लिखा, मिसिंग इतना हो रहा है, इसको हमने दो पार्टनर के बीच में बांटा डी जे। अब पार्टनर में क्या कौन सी साइड जाएगा, क्रेडिट साइड जाएगा, वहां पे क्या लिखेंगे बाय जीबी अकाउंट और वैल्यू 288,200 एंड 4,32,300। अब इसके बाद इसका टोटल कर दे यहाँ पे ऐसे, चलो तो यहाँ पे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का टोटल आएगा 9,80,600, 9,80,600, 9,80,600 एंड दूसरे पार्टनर का टोटल आएगा 12,05,100, 12,05,100, 12,05,100 और यहाँ पे हमें मिसिंग वैल्यू मिलेगी, मिसिंग वैल्यू आएगी 8,21,200, 8,21,300 एज वेल एज दूसरे पार्टनर की वैल्यू आएगी 10,89,000, 10,89,000 सॉरी वैल्यू 10,98,900 है। चलो ये वैल्यू कहाँ जाएगी, 2GB अकाउंट, यहाँ पे टोटल करोगे मिसिंग वैल्यू आएगा, सामने जीबी में जाएगा। अब दोनों पार्टनर का अलग से मेंशन कर दो, पहले डी अकाउंट और फिर जे अकाउंट। डी अकाउंट है 8,21,300 एंड जे अकाउंट है 10,98,900। अब अगर दोनों साइड का टोटल इक्वल हो जाए तो सम करें, और ये जॉइंट बैंक अकाउंट शायद दोनों साइड का टोटल इक्वल होना चाहिए। सम में हम आंसर में चेक कर ले और टोटल कितना आ रहा है वो भी लिख लेते हैं, 13,13,000 ऐसा टोटल आएगा, 30,13,200, 30,13,200 ये टोटल आ रहा है। और आप बुक में भी चेक कर सकते हो, थोड़ा यहाँ पे अच्छी तरीके से लिख रहा हूँ 13,1300 ऐसे, क्लियर। अब अगर जॉइंट बैंक का आंसर टैली हो रहा है तो हमारा सम करेक्ट। ये पूरा समय ना गुजरात यूनिवर्सिटी में 17 में पूछा था, पर इतना डिफिकल्ट लेवल का सम वो लोग कभी नहीं पूछते। तो आपको ये पूरा जो सम है ना, सम नंबर 31, एक बार आराम से देखो, अगर कोई भी कंफ्यूजन है आप मुझे डायरेक्टली बता सकते हो। बट अब इसके बाद मैं आपको एक सम होमवर्क में देने जा रहा हूँ, एग्जाम्पल नंबर 25, उसमें मैं आपको थोड़ी सी हेल्प कर रहा हूँ, ये सम आराम से देखना। अब सम नंबर 25 पे आप जब आओगे, श्रीनंद एंड श्रीचंद, पेज नंबर 315, एग्जाम्पल में मैं आपको हेल्प कर रहा हूँ, जो होमवर्क का सम है उसमें। यहाँ पे छोटी सी हेल्प, ये मुझे रफ करना पड़ेगा। चलिए तो एग्जाम्पल नंबर, सम नंबर 25, पेज नंबर 350, मेरी हेल्प रहेगी आप लोगों को। हेल्प का मतलब आप वो सब अच्छे से कर पाओ, उसमें कोई आपको दिक्कत ना, इसलिए मैं मदद कर रहा हूँ। पेज नंबर 315, एग्जाम्पल नंबर 25, श्रीनंद एंड श्रीचंद। देखो उसमें भी क्या हो रहा है, पार्टनर है ना एक जमीन का टुकड़ा ले रहे हैं 20,000 स्क्वायर मीटर, सेकंड पैराग्राफ में बोला है, द लैंड मेजरिंग 20,000 स्क्वायर मीटर वाज परचेज्ड फॉर अ बिजनेस एट ₹20 पर स्क्वायर मीटर। उन्होंने 20,000 स्क्वायर मीटर का जमीन का टुकड़ा खरीदा। नीचे के पैराग्राफ पे जहां पे टेबल दिया है उसके बाद वाले पैराग्राफ में क्या कहा है, there was an income of 7,000 from the sale of timber, जो उन्होंने कुछ बेचा उससे 7,000 इनकम हुई। अब इंपॉर्टेंट पॉइंट आ रहा है, it was decided to sell the land in the similar plot 400 स्क्वायर मीटर ईच। वो लोग ने जमीन के टुकड़े को बेचने के लिए क्या किया, हर एक जमीन के टुकड़े को स्मॉलर पार्ट में डिवाइड किया, यानी कि वो जो जमीन का बड़ा सा टुकड़ा है ना उसको अलग अलग पार्ट में डिवाइड किया, यानी कि उन्होंने प्लॉट किए। एक जमीन का बड़ा सा टुकड़ा है 20,000 स्क्वायर मीटर का, उसका उन्होंने क्या किया, टुकड़े कर दिए। और कितने के टुकड़े किए, 4,000 स्क्वायर मीटर के, 400 स्क्वायर मीटर के उन्होंने टुकड़े कर दिए इक्वल। तो ऐसा कुछ किया हुआ है उन्होंने। फिर क्या बोला है, ऑफ 1/5 फ्रॉम द एरिया इज लेफ्ट ओवर द पब्लिक रोड, उसमें से एक 1/5 पार्ट है ना उन्होंने पब्लिक रोड के लिए छोड़ दिया। 30 plots were sold at 40 per square meter through the land broker and they were paid 2% brokerage on the selling price on the land। उसमें से 30 प्लॉट उन्होंने 40 रुपए पर स्क्वायर मीटर के हिसाब से बेचे। अच्छा आपको एक पता है कि एक प्लॉट कितने स्क्वायर मीटर का है, एक प्लॉट कितने स्क्वायर मीटर का है, यहाँ पे 400 स्क्वायर मीटर का है।
तो वहाँ पे सेलिंग में कोई दिक्कत नहीं आएगी। पर जब आप सेकंड लास्ट पैराग्राफ स्टार्ट करोगे ना, श्रीनंद वाला, श्रीनंद रिटेन 2 plots for Hari's personal use and agreed price is 25,000, रिमेनिंग प्लॉट सोल्ड ऐसा बोला है। तो अब रिमेनिंग कितने बचे, कितने प्लॉट, उसके लिए आपको एक काम करना पड़ेगा, जो इसके लिए मैं आपको ये यहाँ पर वर्किंग सिखा रहा हूँ। टोटल नंबर ऑफ प्लॉट ढूंढने के लिए सबसे पहले टोटल स्क्वायर मीटर कितना है, टोटल स्क्वायर मीटर, ये जमीन का टुकड़ा कितना स्क्वायर मीटर का है, 20,000 स्क्वायर मीटर का है, उसमें से 1/5 क्या कर देना है, 1/5 फॉर पब्लिक रोड के लिए आपको 1/5 जगह छोड़ देनी है। तो 1/5 इसका निकालोगे, आई थिंक 20,000 का 1/5 4,000 माइनस करोगे 16,000 जमीन के टुकड़े अभी बचा हुआ है, उसमें से 1/5 पब्लिक रोड के लिए छोड़ दो, क्योंकि प्लॉट आप करोगे तो बीच में रोड तो बनाना पड़ेगा ना, सब घर एकदम बाजू बाजू में नहीं होते, बीच में दो घर के आमने सामने बीच में रोड होता है, तो रोड के लिए जगह छोड़ी, लास्ट में जगह बच रही है 16,000 स्क्वायर मीटर। अभी ये लेफ्ट स्क्वायर मीटर। अब उन्होंने ऐसा कहा है कि उसको 400 इक्वल स्क्वायर मीटर में उन्होंने बांटा है, तो मैं 16,000 को 400 स्क्वायर मीटर के हिसाब से डिवाइड करूँ, इसको क्या करना है, आपको डिवाइड करना है। डिवाइड करोगे तो आई थिंक आंसर आएगा 40, और ये 40 क्या है, नंबर ऑफ प्लॉट, कितने प्लॉट उन्होंने करे उस जमीन के टुकड़े में से, 40 प्लॉट करे, उसमें से 30 उन्होंने बेच दिए, और 2 प्लॉट जो पार्टनर है श्रीनंद वो लेके जा रहा है, और बाकी के 30 टोटल बेच रहे हैं, वो लोग सोल्ड कर रहे हैं, 2 प्लॉट पार्टनर लेके जा रहा है। तो अब 32 और सामने 40, बचे कितने, 32 और 40 का डिफरेंस निकालोगे, बचे कितने, 8 प्लॉट्स रिमेनिंग है। तो ये आपको मुझे सिखाना था कि प्लॉट, नंबर ऑफ प्लॉट कितने थे, वो तो बहुत इजी है, नंबर ऑफ प्लॉट आपको ढूंढना है वहां पे, ऐसे आप वो उसको आइडेंटिफाई कर सकते हो। अब वो सम करोगे तो डेफिनेटली हो जाएगा। आगे आपने कामचोर प्रमादीलाल सेम ऐसा एक सम किया हुआ है, क्लियर। और जैसे आप जानते हो, जैसे हमारे पास लेक्चर में थोड़ा सा अगर टाइम बच रहा है तो हम 1 या 2 MCQ करते हैं, तो आज हमारे पास थोड़ा सा टाइम है तो 1-2 MCQ भी ले लेते हैं। MCQ जो ये वाली मेथड से कनेक्ट कर रहे हैं, आगे हमें 1-2 थ्योरी MCQ किए थे, बट इसके बाद मैं आपको 1-2 एक्स्ट्रा MCQ भी करवा देता हूँ आज। चलिए, तो MCQ के लिए अब आप जो मैं पेज नंबर बोलूँ वहाँ पे आपको पहुँचना है। आपकी बुक के आगे MCQ दिए गए होंगे और उसमें MCQ नंबर, यस, पेज नंबर 298 पे MCQ नंबर 6 बोर्ड पे लिख रहा हूं मैं, MCQ नंबर 6 पेज नंबर 298। चलिए मैं रीडिंग कर रहा हूँ, वो ये मेथड से कनेक्टेड MCQ है। Bonds of 6 lakhs were received against the work done in joint venture business and they are sold for 4,75,000, then what amount is recorded on the debit side of joint venture account। भाई यहाँ पे ना बॉन्ड्स जो है 6 लाख के रिसीव हुए। अब 6 लाख के बॉन्ड्स रिसीव हो रहे हैं क्योंकि जॉइंट वेंचर रिलेटेड कोई वर्क किया है पार्टनर ने, और उसको ये लोग कितने में बेच रहे हैं, 4,75,000 में बेच रहे हैं। जैसे आगे ऐसे सम आपने किए हैं जहाँ पे कोई कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड वर्क करो, बदले में आपको डिबेंचर मिल रहे हो, बदले में आपको इक्विटी शेयर मिल रहे हो। जब भी आपको जॉइंट वेंचर में ऐसे डिबेंचर, इक्विटी शेयर या बॉन्ड्स मिल रहे हो, बाद में उसको बेच दोगे तो उसका सेटलमेंट कर रहे हो, तो जब भी बेचोगे तो उसकी जनरल एंट्री करनी होती है। तो यहाँ पे अगर आप जनरल एंट्री करोगे तो इजीली उन्होंने जो आंसर मांगा है ना कि व्हाट अमाउंट इज रिकॉर्डेड ऑन द डेबिट साइड ऑफ जॉइंट वेंचर, जॉइंट वेंचर में कौन सी वैल्यू जाएगी, तो वो आंसर हमें मिल जाएगा। सबसे पहले जब आपके पास बॉन्ड्स रिसीव हो रहे हैं, बॉन्ड्स बिजनेस में आ रहा है, तो बॉन्ड्स आएंगे तो आप एंट्री क्या करोगे, आप ये एंट्री करोगे बॉन्ड्स अकाउंट डेबिट। आपके पास बॉन्ड्स आ रहा है, कितने के बॉन्ड्स आ रहा है, वैल्यू रुपीस 6 लाख के, और ये बिजनेस के लिए इनकम है, तो इनकम कहाँ जाएगी, टू जेवी अकाउंट, ऐसी एंट्री करोगे जब आपके पास बॉन्ड्स रिसीव होंगे तब। पर उन्होंने ये आंसर नहीं मांगा है, उन्होंने तो कहा है जॉइंट वेंचर डेबिट वैल्यू कौन सी होगी, डेबिट वैल्यू मांगी है, ये नहीं। अब ये बॉन्ड्स 6 लाख के आ रहे हैं ना, उसका सेटलमेंट हो रहा है, 6 लाख के बॉन्ड्स आपने 4,75,000 पे बेचे, तो अब इसकी एंट्री क्या होगी, जब ये बॉन्ड्स बेच दोगे, बेचोगे तो क्या मिलेगा, कैश मिलेगा। कैश कहाँ जाएगा,
जॉइंट बैंक में जाएगा, जॉइंट बैंक अकाउंट डेबिट। कितनी वैल्यू से बेचा? 4,75,000। अच्छा, बॉन्ड्स आपके पास से जा रहा हो तो क्या करना पड़ेगा? क्रेडिट करना पड़ेगा टू बॉन्ड्स अकाउंट, और वैल्यू रुपीज 6 लाख के बॉन्ड्स गए। अब देखो 6 लाख के बॉन्ड्स गए, आपके पास पैसे आए 4,75,000, तो इन दोनों के बीच का डिफरेंस निकालेंगे वैल्यू, तो आई थिंक वैल्यू आएगी 1,25,000। ये कहाँ जाएगा? बीच के डिफरेंस की वैल्यू कहाँ जाएगी? अगर 6 लाख के बॉन्ड थे जिसको आपने 4,75,000 में बेचा, तो बाकी का बिजनेस का नुकसान है वो जाएगा जेवी अकाउंट डेबिट, और ये है लॉस, इसीलिए वो जेवी अकाउंट में डेबिट हुआ। अगर ये आप एमसीक्यू का आंसर चेक करोगे तो आंसर नंबर सी आ रहा है। सी आंसर वो है ₹1,25,000 जेवी अकाउंट में डेबिट होगा। समझ में आ रहा है? ऐसा ही आपको एक और एमसीक्यू अगर देखना हो तो एमसीक्यू नंबर 7 आप देख सकते हो। एमसीक्यू का नंबर 7 इसके जैसा है, 7 नंबर का एमसीक्यू। चलिए एमसीक्यू नंबर 7 यहाँ पे नीचे ही ले लेते हैं, कंटिन्यू करते हैं। एमसीक्यू 7, चलो सेम उसमें क्या लिखा है? डिबेंचर ऑफ ₹3 लाख रिसीव्ड अगेंस्ट द वर्क डन इन द जॉइंट वेंचर बिजनेस then are sold 3,75,000. What amount is recorded on the credit side of joint venture? भाई डिबेंचर आपको 3 लाख के मिले, उसको बेचा 3,75,000 में, तो कम प्राइस में डिबेंचर आए थे, यहाँ पे बॉन्ड्स आए थे 6 लाख के, उसको 4,75,000 में बेचा। अब यहाँ पे उल्टा हो रहा है, डिबेंचर 3 लाख के आ रहा है, उसको बेचा 3,75,000 में। जब आप ऐसे डिबेंचर बेच दोगे, अब डायरेक्ट एंट्री, डिबेंचर बेचोगे तो एंट्री क्या होगी? ये सेकंड एंट्री की तरह यहाँ पे मुझे जनरल एंट्री करनी हो, तो जनरल एंट्री क्या होगी? डिबेंचर जाएंगे तो आपको क्या मिलेगा? कैश मिलेगा। कैश कहाँ जाएगा? जॉइंट बैंक अकाउंट डेबिट। जॉइंट बैंक अकाउंट डेबिट 3,75,000, राइट। और जब आपको पैसे मिले, आपके पास से क्या जा रहा है? डिबेंचर जा रहा है, तो टू डिबेंचर अकाउंट, डिबेंचर कितनी वैल्यू के गए? 3 लाख के गए, क्योंकि डिबेंचर 3 लाख के थे। तो अच्छा, इन दोनों के बीच का अभी भी डिफरेंस है 75, तो ये 75 कहाँ जाएगा? सिंपल इज दैट। हाँ, 3 लाख के डिबेंचर को आपने 3,75,000 में बेचा, तो बाकी का 17 बिजनेस का फायदा है, वो जाएगा कहाँ? जेवी अकाउंट क्रेडिट होगा। जेवी में ये क्यों क्रेडिट होगा? क्योंकि ये बिजनेस का प्रॉफिट है। समझ रहे हो आप? ये बिजनेस का प्रॉफिट हुआ क्योंकि आपके पास 3 लाख के आए थे और आपने बेचा 3,75,000 में। ज्यादा वैल्यू से बेचा तो प्रॉफिट, कम वैल्यू पे बेचा तो लॉस। तो यही आंसर उन्होंने मांगा है। चेक करो एमसीक्यू नंबर 7 में आंसर नंबर सी आ रहा है उसमें भी, और सी आंसर है ₹75,000। आप देख सकते हो। इन शॉर्ट नॉर्मली क्या होता है, आपको दो वैल्यू दी गई होगी एमसीक्यू में, उन दोनों के बीच का अगर आप डिफरेंस निकालोगे तो वो आपका आंसर रहता है। पर ऐसा रट्टा नहीं मारना है, आपको मैंने जनरल एंट्री के साथ समझाया। हाँ, तो ये इस तरीके से आपको याद रखना है। अच्छा, इसके जैसे एक एमसीक्यू आपको होमवर्क में दूं तो सम एमसीक्यू नंबर 7 के साथ एमसीक्यू नंबर आप 8 कर सकते हो। एक ही एमसीक्यू दे रहा हूँ, सो एमसीक्यू भी आप इसके जैसे देख सकते हो। होमवर्क में नंबर 8 करोगे, राइट। और ये सेकंड जो मेथड है उसके मोस्टली सम मैंने करवा दिए। आज का जो सम था 100% और लेवल का था, पर ऐसा सम यूनिवर्सिटी में अगर पूछे तो आपको आना चाहिए। ठीक है, आज का लेक्चर यही तक रखते हैं। ऑल द बेस्ट, जय माता जी। Please like, subscribe, share and press bell icon for notifications.